Hi friends, today we are going to discuss Operation Theatre rules and theatre assistant work and theatre assistant rules. There are three main rules of Operation Theatre. जी हाँ दोस्तों, आज हम ऑपरेशन थिएटर के बारे में जानेंगे और थिएटर असिस्टेंट के जो काम हैं, जो फंक्शन है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उनके बारे में भी बात करेंगे। ये मेरा वीडियो जो है वो न्यू स्टूडेंट्स जो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उनके लिए है। तो दोस्तों आज हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इनकी हम तीन हिस्सों में डिवाइडिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बिफ़ोर सर्जरी, और सेकंड हमारे पास है ड्यूरिंग सर्जरी, थर्ड हमारे पास है आफ्टर सर्जरी। तो सबसे पहले हम बिफ़ोर सर्जरी के बारे में बात करेंगे। बिफ़ोर सर्जरी थिएटर असिस्टेंट क्या क्या काम करते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो बिफ़ोर सर्जरी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जैसे ही प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ ऑपरेशन थिएटर में इंटर होती हैं, तो वो ऑपरेशन थिएटर के जो कॉमन इक्विपमेंट्स जो हैं, वो उन पर जो है उनको लाजमन उनको चेक करने होती हैं। और जैसे कि हमारे पास है सक्शन मशीन भी एक ख़ास इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है ऑपरेशन थिएटर में, जो यूज़ होने वाली ये इक्विपमेंट है। और इसको जो है हम पेशेंट की जो है सेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, और पेशेंट की जो पार्ट ओपन करते हैं सर्जन, तो उनको हम क्लीन करने के लिए, फ्लूइड्स को खींचने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो बिफ़ोर सर्जरी अब इसमें हमारा क्या काम है। बिफ़ोर सर्जरी हमारा इसमें ये क्या काम है कि हम इसको पहले चेक करेंगे कि क्या ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। इनको हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में अटैच कर चेक करेंगे, और इसके बोतल्स को हम देखेंगे कि कहीं से फ्लूइड कहीं बह तो नहीं जाएगी, कहीं से ये पंचर तो नहीं है। तो इसके पंप्स को हम देखेंगे कि ये इसकी पंप्स जो है, इसमें से हेयर तो पार नहीं हो रही और ये सही है। तो ऐसे ही इसको हम चेक करेंगे। अगर इसमें से एयर में कोई मसला होगा तो ये काम नहीं करेंगे। तो इनकी जो हेयर्स हैं, इनकी भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और जो बिफ़ोर आप सर्जरी हमें इनको रेडी कर सर्जरी के लिए रख लेना चाहिए। और ये भी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के रूल्स में से रूल हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ख़ास इक्विपमेंट है ऑपरेशन थिएटर का, और इनका ख़याल जो है थिएटर असिस्टेंट को रखना है। और सेकंड हमारे पास है डायथर्मी मशीन भी एक बहुत ही ख़ास जो इक्विपमेंट है ऑपरेशन थिएटर का। अगर ये ना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं सर्जन्स को और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को भी। इनमें हम एक डायथर्मी लीड है जो ब्लू कलर की है, वो अटैच करेंगे। और इनमें एक फुट जो पेशेंट के पीछे वो पाँव के नीचे लगाते हैं, अगर वो ना हो तो ये काम नहीं करेगी। ये याद रखना कि जब भी अगर आप इंटर हो ऑपरेशन थिएटर में, तो मेरी बात ये लफ्ज़ याद रखें, वर्ड्स, कि आप फुट के नीचे जो एक लगाते हैं, और जो स्टील में होती हैं, उनमें जो है ना करंट जो है उसके ज़रिए करंट जो है नहीं लगता, और जो है डायथर्मी जो लीड है वो फंक्शन करती है ड्यूरिंग ऑपरेशन। ये जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और इंसिजन देने के लिए भी हम डायथर्मी मशीन यूज़ करते हैं। इनमें बटन्स भी होते हैं, और इनकी जो हम करंट को हम कम और ज़्यादा करते हैं। अगर डॉक्टर कहें तो हम इनको कम करेंगे, और डॉक्टर कहें तो हम इनको ज़्यादा करेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हम इसकी बटन्स को यूज़ करेंगे, उसी ही मुताबिक हम इनको उन पे रखेंगे, और कहीं सर्जन को कोई मसला दरपेश ना आए ड्यूरिंग ऑपरेशन।
दोस्तों ये बहुत ही आम इक्विपमेंट्स हैं, अगर इनको जानने के लिए जानना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में इनमें काम करने पड़ेंगे, तो उसके बाद आप इनको प्रॉपर तरीके से जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है सर्जिकल टेबल। सर्जिकल टेबल में हमें इनके पोजीशंस लाजमन बताना चाहिए। चेस्ट पोजीशन जैसे किडनी पोजीशन है, लेटरल पोजीशन है, वेल्सल फ्रॉम पोजीशन है और प्रोफॉन पोजीशन है। तो ऐसे ही बहुत से पोजीशंस हैं, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर सीनियर्स ना हो तो आप पर कभी कभी ये डॉक्टर आपको भी कह सकते हैं कि मुझे लेटरल पोजीशन चाहिए या फिर किडनी पोजीशन चाहिए या फिर चेस्ट पोजीशन चाहिए। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे पोजीशन देंगे। तो मेरे दोस्तों आपको इनके बारे में इनकी जो पोजीशन से ये रिवाइज़ कर याद रख लेना चाहिए कि ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको कोई मसला पेश ना आए। दोस्तों ये मैं आज अभी बात कर रहा हूँ ये बिफोर सर्जरी रूल्स हैं ऑफ थिएटर असिस्टेंट के। थिएटर असिस्टेंट एक मेडिकल प्रोफेशनल ऑफिसर है और ये जो है काफ़ी काम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। लाइट्स, सर्जिकल लाइट्स, ये भी बहुत ही अहम इक्विपमेंट है ऑपरेशन थिएटर के। और ये जो है हम सर्जिकल पार्ट है जो डॉक्टर जो वो पार्ट ओपन करेंगे तो लाइट्स जो हैं ये हम ऑन करेंगे और वो पार्ट्स को जो है बिल्कुल क्लियर करेंगे ताकि डॉक्टर को नज़र आए और डॉक्टर को जो है ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही है वो नज़र आए। और ये इनको हम डिम फुल कर भी यूज़ करते हैं, इनको मूव भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम आएंगे थिएटर असिस्टेंट पर। बिफोर सर्जरी तो थिएटर असिस्टेंट सबसे पहले तो अपने हैंड्स को स्क्रैप कर आएंगे, फिर ग्लव्स, फिर कैप वगैरह प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ ही आकर फिर ट्रॉली पर जो है इंस्ट्रूमेंट्स को असम्बल कर रखेंगे, काउंट कर रखेंगे। स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्यूचर्स हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से स्यूचर्स यूज़ होने वाले हैं प्रोसीजर में, तो ऐसे ही उनको वो सारे थिंग्स जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो याद कर और ट्रॉली पर असेंबल कर रखेंगे ताकि और ड्यूरिंग ऑपरेशन डॉक्टर जैसे ही मांगे वो बिल्कुल ही होके रेडी होकर उनको 1 बाय 1 इंस्ट्रूमेंट्स पास ऑन करें। दोस्तों ये सब जो मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये जो है बिफोर सर्जरी है। और उसके बाद जो है पेशेंट जैसे ऑपरेशन थिएटर में इंटर्ड होगा हम उसकी जो फ़ाइल है वो चेक करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स चेक करेंगे और उनका नाम, उनसे इंट्रोडक्शन लेंगे और पूछेंगे नाम और खाने के बारे में पूछेंगे कि और फिर उसके मेडिसिन्स हैं जो जितने क्या क्या यूज़ हुए हैं उसमें उनके बारे में भी पूछेंगे। और उसके बाद पेशेंट को जो है गुड वे से हम रेडी करेंगे और पेशेंट की जो सर्जिकल जो पार्ट है जहाँ पे सर्जरी होनी है तो उस पार्ट को हम उनसे मालूम करेंगे कि कहाँ पे सर्जरी होनी है। तो उसके बाद जो है पेशेंट को रेडी कर हम रखेंगे ताकि पेशेंट नॉर्मल रहें। और उसके बाद जो है थिएटर असिस्टेंट फिर जो है उसके बाद जो है पेशेंट जो है उसके बिफोर सर्जरी फिर हम जो है ऑटोक्लेव में भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव में होती हैं और इस मशीन को हम ऑटोक्लेव कहते हैं। इसकी जो वाल्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं और इनके वाल्स को हमें याद करना चाहिए क्योंकि इस वाल्स के ज़रिए हम जो है इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीम देते हैं कम और ज़्यादा, और ड्राइव स्टीम देते हैं और हीट स्टीम देते हैं और इसी ही तरीके से और स्टरलाइजेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के। ये बहुत ही अहम इक्विपमेंट है ऑपरेशन थिएटर का। अगर ये ना हो तो समझो कि ऑपरेशन कहीं भी नहीं हो सकता ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइजेशन चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो इस मशीन का होना बहुत ही ज़रूरी है ऑपरेशन थिएटर के लिए। और फिर हम अभी आएंगे, हम बात करेंगे अब सेकंड पार्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के जो काम है वो इंस्ट्रूमेंट्स को जैसे किडनी ट्रे में पीपी हैंडल है और
जो है डिसेक्टिंग फॉर्सेप, टूथ फॉर्सेप, प्लेन फॉर्सेप है वो भी रखेंगे, और जो है आर्टरी और 2 एलीज़ रख कर सर्जन को पेश करेंगे। और उसके बाद भी अगर पार्ट ओपन कर फिर स्पंज हैं, स्पंज को भी खोल कर डॉक्टर के पास रखेंगे। और जो है पार्ट की जो पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम स्पंज के ज़रिए ही ब्लीडिंग को क्लीन करते हैं। और फिर डॉक्टर को 1 बाय 1 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं पास ऑन करने हैं थिएटर असिस्टेंट को। और जब तक सर्जरी कंटिन्यू है तो थिएटर असिस्टेंट भी डॉक्टर के साथ रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉप हो जाती है ज़मीन पर, तो वो कभी भी थिएटर असिस्टेंट को उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू जो स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे कभी कभी वो मिस्टेक कर देते हैं और काफ़ी उनकी जो है इंसल्ट डॉक्टर्स करते हैं। तो प्लीज़ ये लफ्ज़ आप याद रखें, ड्यूरिंग सर्जरी आप ये काम ना करें। और कोई भी आप जो है न्यू है तो 2 दिन तक आप अपने सीनियर्स को देखें, उसके बाद काम करना स्टार्ट करें। और उसके बाद हम ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर सर्जरी मुकम्मल करेगा, सूचर्स यूज़ करेगा। उसके बाद जो है सूचर्स यूज़ करने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट सारे गिनेंगे। उसके बाद जो है पार्ट को क्लोज़ करेंगे, स्किन करेंगे, यूट्रस क्लोज़ करेंगे। और उसके बाद है फिर सारे इंस्ट्रूमेंट्स गिनने के बाद जो है स्किन करने के बाद ड्रेसिंग अप्लाई करने के बाद इंस्ट्रूमेंट सारे जो हैं थिएटर असिस्टेंट काउंट कर लेके जाएगा, उनको वॉश करेगा प्रॉपर तरीके से, और फिर उसको ड्राई करेगा। और ड्राई करने के बाद सेट तैयार करेगा। और सेट जो है तैयार करने के बाद हम ऑटोक्लेव में रखेंगे, और ऑटोक्लेव को हम स्टार्ट करेंगे। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये है आफ्टर सर्जरी। तो दोस्तों आज की इस टॉपिक को प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़